श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को पूर्णिमा की अपनी पूजा शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने खुद 32 पूर्णिमा व्रत का संकल्प लिया है। सुबह उठ कर के सबसे पहले मैं स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल समर्पित करूंगी। वैशाख मास की जो पूर्णिमा पड़ती है ना, उसी पूर्णिमा से हम सभी को पूर्णिमा व्रत उठाना चाहिए। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे पूर्णिमा का व्रत रखना है, तो मैं आज जो पूर्णिमा पड़ी उसका मैं व्रत रखी, तो वही मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण आप व्लॉग और वीडियो भी देखेंगे, और लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाया करिए। वैशाख मास की पूर्णिमा से ही पूर्णिमा का व्रत भी उठाया जाता है, और पूर्णिमा के व्रत पूजा हम सुबह शाम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल देने के बाद उसके बाद मैं उठा लेती हूँ लड्डू गोपाल को। घंटी बजाती हूँ, राधे राधे बोलती हूँ, फिर लड्डू गोपाल को मैं जगाती हूँ। उसके बाद इन्हें मैं हल्का सा गर्म दूध गर्म करती हूँ, पहले जल से उनका मुँह पोंछ लेती हूँ। वैसे तो देखिए, वैशाख मास की जो पूर्णिमा हो चाहे सब पूर्णिमा हो, हमें नारायण, लक्ष्मी, भगवान शिव सब परिवार सहित पूजा, जैसे माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय सभी का ध्यान करना चाहिए। तो अब मैं आ गई थी किचन में। सुबह सुबह का थोड़ा समय जब होता है ना, तो मतलब फ्रेशनेस बहुत ही अच्छा रहता है जब हम सुबह उठ के भगवान का ध्यान करते हैं। तो रसोई घर में आने के बाद सबसे पहले मैं अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करती हूँ। और ये देखिए, मैंने वैशाख मास में ना रात भर मिट्टी के पात्र में जल रखी हूँ पूर्णिमा में, और ये भगवान शिव को मैं स्नान कराऊंगी। वैशाख मास में किसी भी सोमवार या प्रदोष या पूर्णिमा के दिन हमें ना रसोई घर में जहाँ जल का स्थान होता है, वहाँ पर हमें जल रख करके रात भर और अगले दिन सभी परिवार से स्पर्श करा करके तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर के हमें जल समर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं आ गई आसन लगाने, और अब मैं भगवान की पूजा आराधना करूँगी। और मैं भगवान के सामने संकल्प लूँगी कि 32 पूर्णिमा का व्रत मैं धारण कर रही हूँ, इसे स्वीकार करिए, और हमारी जो भी अखंड सौभाग्य की वृद्धि, संतान सुख, धन वैभव सभी प्रकार की कृपा दृष्टि बनाइए। ये मैं पहले संकल्प लूँगी। जल लेकर के हाथ में ही मनी मन प्रार्थना करूँगी। देखिए, एक वीडियो में डालूंगी आप लोगों को ये भी कि हमें व्रत कैसे करना चाहिए, जिससे व्रत का हमें फल प्राप्त हो। बहुत लोग व्रत करते हैं लेकिन व्रत का सही नियम नहीं जानते, और व्रत करते हैं तो उसका फल हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर हम प्रणाम करेंगे भगवान को। उसके बाद जल समर्पित मैंने कर दिया है कि मैं पूर्णिमा का व्रत का धारण कर रही हूँ, और पंचामृत मैंने बनाया है। लड्डू गोपाल को, शालिग्राम को, सभी को मैं स्नान कराऊंगी। भगवान शिवलिंग को स्नान कराऊंगी। पूर्णिमा के दिन ना नारायण की, लड्डू गोपाल की जब पूजा होती है तो सुख शांति के लिए होती है, और हम भगवान शिव और माता पार्वती की सब परिवार सहित पूजा करते हैं तो संतान सुख और अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए। तो पूर्णिमा के दिन आप सभी देवी देवताओं को पूजा कर सकते हैं। तो मैं सुबह का मेरा यहाँ पूजा विधि है, और जो मैं शाम की पूजा की वो मैंने आपको वीडियो शेयर भी की है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान, बृहस्पति और पूर्णिमा एकादशी के दिन ना हमें पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए लड्डू गोपाल को। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को जो मैं वस्त्र पहना रही हूँ, वो वस्त्र तभी पहनाती हूँ जब कोई त्योहार होता है, या एकादशी है या पूर्णिमा है। तो आज मैं उनको अच्छे वस्त्र, मतलब थोड़ा सा वर्क में, उनका जो कपड़ा है ना उसमें मोती वगैरह ज़्यादा लगे हुए हैं। रोज़ तो ऐसे कपड़े उनको पहना नहीं सकती, क्योंकि ज़्यादा हैवी कपड़े हम रोज़ पहनाएंगे तो हमारे लड्डू गोपाल को भारीपन होगा। तो प्रतिदिन मैं थोड़ा सा हल्का वस्त्र पहनाती हूँ, लेकिन एकादशी और पूर्णिमा के दिन थोड़ा हैवी पहना देती हूँ, ताकि हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न रहें और देखने में भी ना बड़े ही सुंदर लगें। तो यहाँ पे मैं कर रही थी उनका श्रृंगार लड्डू गोपाल को। उसके बाद फिर मैं भगवान शिवलिंग को, नंदी जी को, सभी को मैं स्नान कराऊंगी। तो आज मैं इनको इस तरीके की आसन पे बैठाई हूँ, क्योंकि जो उनका कपड़ा वस्त्र है वो थोड़ा फैला हुआ है, तो इसलिए जगह ज़्यादा चाहिए, तो इनका आसन मैंने आज बदल दिया है। और इसी तरीके से बास्केट में रखती हूँ सामान, ताकि मुझे भगवान को जो भी चीज़ें, चंदन है, इत्र है, जनेऊ है, जो भी चीज़ चाहिए होता है ना, हमें आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ मैं पीला चंदन, अक्षत और इत्र सेवा दे चुकी हूँ। उसके बाद सत्यनारायण की पूजा, मतलब कथा मैंने रखा हुआ है, तो उनकी भी पुस्तक की मैं पूजा कर लूँगी। और मैं तुलसी फूल कुछ इस तरीके से पॉलिथीन में रख लेती हूँ, और जिसको फ्रिज में रख लेती हूँ तो वो एकदम फ्रेश रहता है, मुरझाया नहीं होता है। सुबह की पूजा है, शाम की भी पूजा मैं करूंगी जब प्रदोष काल का समय होगा।
उस समय मेरी फिर से पूजा होगी नारायण और भगवान शिव माता पार्वती की। और इसी दिन ना, जैसे पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी ना बहुत दुखी थी, तो माता पार्वती के पास गई और माता पार्वती ने पूछा कि आप दुखी का कारण क्या है। तो उन्होंने बोला कि मतलब उनके पास संतान नहीं था, संतान सुख नहीं था। तो माता पार्वती ने कहा कि आप चिंता ना करो, और अपने गणेश भगवान को उठाया, उनके गोद में बैठा दिया। तभी से माता पार्वती ने कहा कि आज से आप अपूर्ण नहीं मानी जाएंगी। आपने देखा होगा कि पूर्णिमा हो और दिवाली हो, कुछ ऐसे दिन होते हैं कि गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि हम महिलाओं को अखंड सौभाग्य के लिए और संतान सुख के लिए पूर्णिमा का पूजा, व्रत और दान जरूर करना चाहिए। इसीलिए मैंने भी संकल्प लिया कि वैशाख मास की पूर्णिमा है और इसी पूर्णिमा से मैं भी 32 पूर्णिमा का व्रत का संकल्प ली। तो इसी तरीके से माता पार्वती ने माता लक्ष्मी को अपूर्ण से पूर्ण बनाया था। तभी से सभी व्यक्ति संतान सुख और सुख शांति, जैसे सत्यनारायण की कथा भी पूर्णिमा के दिन होती है, तो सुख शांति के लिए संतान मतलब सुख शांति आपके घर में बनी रहे, इसलिए सत्यनारायण की कथा पूजा होती है। और हमारे घर में अखंड सौभाग्य और संतान सुख के लिए हम भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना हमें करना चाहिए। यहाँ पर रात में रखा हुआ मिट्टी का पात्र जो मैंने जल में रखा था, उसे मैं रसोई घर में स्थान में रखी थी, क्योंकि वो पितरों का स्थान माना जाता है। और ऐसे में कहा जाता है कि वैशाख मास का कोई भी सोमवार प्रदोष हो, रात भर मिट्टी के पात्र का रखा हुआ जल हमें भगवान शिव पे समर्पित करना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महादेव की कृपा होती है। और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके, तो इस तरीके से मैं तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके चढ़ाई। उसके बाद अब मैं करूँगी इनको पंचामृत से स्नान, क्योंकि पूर्णिमा है, व्रत भी है। तो पंचामृत से स्नान अगर हम रोज नहीं करा पाते तो सोमवार, प्रदोष, एकादशी और पूर्णिमा के दिन हमें शिवलिंग को पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। और स्नान का जो जल होता है हमें सब परिवार सहित ग्रहण भी करना चाहिए, और उसके बाद अपने घर में पूरी जगह छिड़काव जरूर करना चाहिए। मैं इस तरीके से कपड़े मतलब रखी रहती हूँ, पास में टॉवल भी रखती हूँ कि भगवान को स्नान कराती हूँ तो अच्छे से कपड़े को पोंछ लेती हूँ। जैसे हम अपने को भाव प्राप्त करते हैं अपने परिवार से, ऐसे वही हमें भगवान के साथ देखिए जुड़े रहना चाहिए। यहाँ बेलोपत्र मैं समर्पित कर रही हूँ और मैं धतूरा फूल बना गई। धतूरा जब भी हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो धतूरा का जो नीचे का हिस्सा होता है वह अशोक सुंदरी की दिशा में होना चाहिए और खिला हुआ भाग भगवान शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तो मैं कुछ इस तरीके से ही शिवलिंग पर चढ़ाई। और मेरे बगल में, घर के बगल में ही आजकल धतूरा मिल जाता है, और जो कि भगवान शिव का प्रिय पुष्प है। तो धतूरा मैं मंदिर पे भी चढ़ा पाई हूँ, और केले की वृक्ष की भी मेरी पूजा हो चुकी है, जो कि मैं मंदिर में की। उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ी जल्दी में थी, नहीं तो मैं आप लोगों को ज़रूर आपको दिखाती। केले के वृक्ष की पूजा हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नारायण निवास करते हैं वहाँ पर। बनी रहे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो, और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।